दोस्तों, तरीका दवाई लेने का तरीका मैं आपको बताने वाला हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, इस संस्था पे बहुत दूर दूर से लोग आ रहे हैं और अपनी बीमारी में आराम पा रहे हैं। विश्वव्यापी बीमारी में निशुल्क आराम पा रहे हैं। जो दवाइयाँ यहाँ से हर्बल होम्योपैथिक मेडिसिन जो है आप लोगों को दी जाती है, उस दवाई को किस तरह से ले ये मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। बहुत ध्यान से आप लोग सुनिएगा, क्योंकि आप लोग अगर तरीका आप लोगों को नहीं मालूम होगा और सही तरीके से अगर आप लोगों ने दवाई नहीं ली तो ये दवाइयाँ काम नहीं कर पाएगी। क्योंकि तरीका इसलिए आप लोगों को सुनना ज़रूरी है क्योंकि 3 महीने तक हम लोग दवाई देंगे। इन 3 महीनों में आपकी दवाई हर महीने बदलेगी और हर महीने वो बदली हुई जो दवाई है 3 बार उसका डोज जाएगा। तो इन दवाइयों का तरीका लेने का फर्स्ट महीने का अलग रहेगा, सेकेंड महीने का भी थोड़ा अलग हो सकता है और थर्ड महीने का भी अलग रहेगा। तो ऐसा है कि दांत की विश्वव्यापी समस्या जैसे सेंसिटिविटी हो गई, इस दुनिया में इसका कोई इलाज नहीं है। सिर्फ शाइन एनएम टूथपेस्ट, सेंसोडेंट केएफ और सेंसोडाइन इस तरह के पेस्ट जो है डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करके देगा, क्योंकि इसका इलाज ही नहीं है और ज़िंदगी भर आपको ये पेस्ट इस्तेमाल करना पड़ेगा। जैसे ही आप ये पेस्ट छोड़ देंगे आपको दांत में प्रॉब्लम होगी। और इसी तरह से आपको जैसे दांत में कोचर होता है तो इस कोचर का भी कोई ट्रीटमेंट नहीं, मतलब कोचर मतलब कैविटी दांत में छेद हो जाना, सड़न लगना, इसका भी इस दुनिया में कोई ट्रीटमेंट नहीं। ट्रीटमेंट ये है कि हाँ, उसको रूट कैनल करके या उसको दांत को सफाई करके केप लगा देते हैं, मसाला भर देते हैं, बस यही इलाज है। लेकिन आप लोगों को सुन के बहुत हैरानी होगी कि हमारी जो ये निःशुल्क हर्बल होम्योपैथिक दवाई का कॉम्बिनेशन है, जो मेरी माताजी की दवाइयाँ हैं, इस दवाई से कोचर पूरी तरह से भर जाता है। सेंसिटिविटी, ठंडा गर्म पानी से तकलीफ़, मिठाई खाने से तकलीफ़, खट्टा खाने से जो तकलीफ़ होती है वो सब जड़ से ख़त्म हो जाते हैं। अगर आपके दांत काले पड़ रहे हो वो भी ठीक हो जाता है। अगर दांत के अंदर सड़न लगी हो वो भी ठीक हो जाता है। कोचर पूरी तरह से ठीक हो जाता है। दांत अगर पीले पड़ रहे हो वो भी ठीक हो जाता है। मसूड़ों में सूजन हो, पायरिया मतलब खून आना, वो पूरी तरह से जड़ से ख़त्म होता है। दांत की किसी भी तरह की कोई भी समस्या हो, दांतों के मसूड़े में छाले हो, घाव हो, कहीं कोई मसल्स डेवलप हो गई हो, दांत के अंदर गठाने हो गई हो, जो सर्जरी के थ्रू जो है सर्जन निकालते हैं, आपको उसमें सर्जरी की भी आवश्यकता नहीं, सिर्फ इन्हीं दवाइयों से ही आप ठीक हो जाएंगे। मैं बार बार कह रहा हूँ, कान और दांत की A to Z कोई भी समस्या हो, कोई भी तकलीफ़ हो, कोई भी बीमारी हो, हमारी इन दवाइयों से ठीक हो जाते हैं, जो बिल्कुल निःशुल्क है। दोस्तों, 3 महीने तक की दवाई दांत और कान की जो भी आप लोगों को इस विश्वव्यापी बीमारी के लिए चलाई जाएगी, उसका कोई पैसा नहीं लिया जाएगा, पूरी तरह से निःशुल्क है। तो मैं दांत और कान की दोनों बीमारियों के लिए जो डिब्बियाँ आप लोगों को देता हूँ, उन सारी डिब्बियों में से 4-4 गोली आपको दिन में 3 बार लेनी है। चाहे वो गोलियां दांत की हो या कान की हो, वो गोलियां 3 बार ही लेनी है। कैसे लेनी है? जैसे जो भी डिब्बियां आपको, जितनी भी डिब्बियां दी गई है, सभी में से 4-4 गोली आपको, हर एक डब्बी में से 4-4 गोली आपको दिन में 3 बार लेनी है। जैसे सुबह बासी मुंह हर एक डब्बी में से 4-4 गोली आपको सिर्फ और सिर्फ ढक्कन में ही निकाल कर चबा के खानी है। पानी का इस्तेमाल नहीं करना है। दोस्तों, बिल्कुल मीठी शक्कर से भी तेज मीठी गोलियां हैं जो आपको चबा के खानी है। इस गोली के साथ में किसी भी तरह का कोई भी पदार्थ आपको नहीं लेना है। इवन पानी क्यों नहीं, पानी भी आपको नहीं लेना है। आधे घंटे तक आपको कुछ भी खाना पीना नहीं है। ये हो गया सुबह बासी मुंह, नींद से बिस्तर पे उठते ही। आधे घंटे बाद अब ब्रश कीजिए, आपको ब्रश करना है, चाय पीना है वो कीजिए, बाकी कोशिश कीजिएगा कम से कम मीठा का इस्तेमाल करें। दोपहर में आपको भोजन से 1 घंटा पहले हर एक शीशी में से 4-4 गोलियां ऐसे ही खाना है जैसे सुबह, चबा के खाना है, पानी का इस्तेमाल नहीं करना है। इसी तरह से
शाम को भी आपको भोजन से 1 घंटा पहले हर शीशी में से 4-4 गोली चबा के खानी है और बराबर तरीके से आपको इस सेवन करना है जैसा आपको बताया जा रहा है। दोस्तों ये मत कीजिएगा कि आपको 3 बार बताया जा रहा है और आप काम की दिन भर की रूटीन व्यवस्था के चक्कर में आप उसको 2 बार ले रहे हैं या 1 बार ले रहे हैं। दोस्तों काम नहीं करेगी दवाइयाँ, इसका आप स्पेशल ध्यान रखिएगा, क्योंकि हमने 3 महीने की दवाई को एक सीक्वेंस में जमाया है कि इस महीने क्या दवाई देना है, नेक्स्ट महीने क्या दवाई देना है, उसके नेक्स्ट महीने तीसरे महीने क्या दवाई देना है। तो जो तरीका बताया मैंने अभी उसी तरीके से आप लोग दवाई लीजिएगा। आपकी हर एक बार की दवाई मात्र 10 दिन चलेगी। 10 दिन बाद आपको उन्हीं शीशियों को लेके वापस आना है, क्योंकि इन्हीं शीशियों में हम लोग दवाई आपको 3 महीने अगले 3 महीने तक देंगे। दोस्तों ये एक निःशुल्क सेवा है, तो ये शीशियाँ अगर आप लोग साथ में लाते हैं तो मुझे थोड़ी आर्थिक मदद मिल पाएगी। दोस्तों ज़रूर जो तरीका मैंने दवाई का बताया है उसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगर आपको नहीं समझ में आए तो इस वीडियो को बार बार समझ के आप देख सकते हैं और दवाई को बिल्कुल सही तरीके से आपको लेना पड़ेगा। धन्यवाद।